Good morning, students. On 25th May, Tuesday, I have sent PDF of Chapter 1, Life Process in Biology. Today, we will discuss those notes topic-wise. It is very important chapter as it covers 10 to 15 marks in board exams. So, let's start with our first topic, what are life process. Our first topic is, in chapter 1, life process is life process. Firstly, we understand what are life. In 9th class, we have studied that every organism made up of small unit called as cell. These cells perform some metabolic activities. These metabolic activities also called as biological process. Therefore, biological process are those processes that are necessary for an organism to live. बायोलॉजिकल प्रोसेस या मेटाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, साथ ही साथ एंड हेल्प टू इंटरैक्टिंग विद इट्स एनवायरनमेंट, और ये उस ऑर्गेनिज्म को उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें सरवाइव करने में भी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं. सम ऑफ इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस इन एन ऑर्गेनिज्म आर एज फॉलो. कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपकी लाइफ प्रोसेस हैं वो दी हुई हैं, वन बाय वन हमें जो इस चैप्टर में पढ़नी है. फर्स्ट इज न्यूट्रिशन. इन टॉपिक न्यूट्रिशन वी स्टडी अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, हाउ फूड इज डाइजेस्ट इन एनिमल्स एटसेट्रा. सेकेंड लाइफ प्रोसेस इज रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, respiration of food we study in this topic. Transport of material is next topic. Excretion etc. that we are going to study in this chapter, while other life process such as control and coordination, reproduction read into the next chapter. So let's start our first topic, nutrition. Our first part is nutrition. For the easiness of the study, we divided this chapter in part 1, part 2, part 3 because it is very lengthy chapter. So for the easiness study, we should divided it into the parts. Our first part is first life process, nutrition. Nutrition. There are two type of nutrition. First is autotrophic nutrition. Second is heterotropic nutrition. Auto means खुद ब खुद. वो न्यूट्रिशंस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जीने के लिए जो उसको पोषक तत्वों की ज़रूरत है, जैसे वो पोषक तत्व हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें हमारे भोजन से मिलते हैं. वी ऑल डू नीड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क. हमें काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से. भोजन से उन पोषक तत्वों को ऑब्जॉर्व करना और एक्टिविटीज़ के लिए परफॉर्म करना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन के दो टाइप थे, ऑटोट्रॉपिक, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे गैसेस, वाटर, सॉइल, इन सब की प्रेजेंस से क्या बनता है, अपना खाना खुद बनाता है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक. जैसे ग्रीन प्लांट्स एंड सम एल्गी, यानी कि जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो सभी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, आप सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं. तो पौधों में जो ग्रीन पौधे हैं, केवल ग्रीन पौधे, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो वो भोजन नहीं बना सकते, तब हम उसको दूसरी कैटेगरी में भेज देंगे, यानी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भेज देंगे. तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वही जिनमें ग्रीन प्लांट है या सम बैक्टीरिया, एल्गी, जिनमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं, यानी अपना न्यूट्रिशन खुद ऑब्टेन करते हैं. तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हमारा सेकेंड टाइप है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉपिक यानी कि दूसरों पर, जो दूसरों पे निर्भर हो या दूसरों से अपना न्यूट्रिशंस लें. हम सभी जानते हैं एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो या हमारे नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते. ये या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है अपने न्यूट्रिशंस के लिए, हमारे प्लांट्स पे डिपेंड है, क्योंकि प्लांट्स को क्या करते, खाते. अगर हर्बीवोर्स हैं तो वो डायरेक्ट प्लांट्स को खाएंगे, ओमनीवोर्स है तो वो प्लांट और एनिमल्स दोनों को ईट कर सकते हैं, और कार्निवोर्स क्या करते हैं, हर्बीवोर्स एनिमल्स को
क्या करते हैं, एज अ फूड लेते हैं, अपना फूड उनसे ऑब्टेन करते हैं। यानी कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एनिमल्स हो, ह्यूमन और नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है फर्दर। फर्स्ट है सैप्रोबाइटिक न्यूट्रिशन, सेकंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन और थर्ड है होलोजोलिक। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं सैप्रोफाइटिक। The mode of nutrition in which organism obtain their nutrition from dead and decayed body। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म सड़ी गली डेड डिकेड बॉडी से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जैसे बैक्टीरिया, फंगस। सेकंड है हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म दूसरे की बॉडी में, यानी इन और ऑन, बॉडी में रहकर या बॉडी के अंदर रहकर उसे बिना मारे उसका न्यूट्रिशन ले लेता है। जैसे हम लोगों के पेट में कीड़े हो जाते हैं एनिमल्स के, या हमारे घर में आपने देखा होगा छोटे बच्चों के पेट में कीड़ा होता है, तो जब वो कुछ खाना खाता है तो वो सारा न्यूट्रिशन किसको मिलता है, उन कीड़ों को, उन वॉर्म्स को मिलता है जो उसके पेट में हैं। तो ऐसा न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी ऐसे व्यक्ति की बॉडी में रहता है या उसकी बॉडी के ऊपर रहता है। जैसे बॉडी के अंदर तो मैंने आपको वॉर्म का एग्जाम्पल दिया, अगर बॉडी पर की बात करें तो हमारी जू, वो भी हमारे सर में रहकर क्या करती है, लाइस जिसको बोलते हैं, वो खून को चूसती है। तो ऐसा न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ज़्यादातर जो हमारे एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो होलोजोलिक फॉर्म को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। होलोजोलिक न्यूट्रिशन में जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड को क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं और उनको डाइजेशन कर उनका डाइजेशन कर उनको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज करते हैं। देन सेल उन डाइजेस्टेड पार्ट को एब्जॉर्व कर क्या करता है, बॉडी को ब्लड के थ्रू क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है। तो ये हमारे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप हैं। And read these all topic carefully from your book again, and if you have an query, you can ask to me.